आज रात को लेट आए हम, 2-3 बजे घर पे आए और दूध मेरे पास था नहीं। और अभी सुबह उठते ही दूध कैसे लें, तो फिर मैंने एवरीडे की पाउच से अपनी चाय बनाई। और पहले जब मैं एवरीडे या फिर कोई भी मिल्क पाउडर से चाय पीती थी तो मेरी चाय सबसे फेवरेट थी, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अलग होता है। तो आज फिर वो दिन याद आ गए मुझे जिसमें मिल्क पाउडर से चाय पीती थी। तो चलिए, आज सुबह रात को हम बहुत लेट आए और दूध फिर मिला नहीं। रात को हम बहुत लेट आए, दूध फिर मिला नहीं और अभी फिर मैं चाय बना रही हूँ। अभी 11 बजे हैं, तो बहुत लेट उठी, क्योंकि मैं सुबह 5 बजे सोई थी, 5 बजे। और उसके बाद फिर अभी उठी और अब चाय बना रही। फिर मैंने सोचा कि इतना दूध का वेट करूँ, कामिल सो रहे हैं, तो बस मिल्क पाउडर से मैं अपनी चाय रेडी कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये है अमूल की प्रो लाइफ छाछ और ये 55 की 1 kg आती है। ये बहुत टेस्टी होती है, इसमें बिल्कुल भी मिक्स पानी वाटर कुछ भी नहीं होता और अलग सी होती है ये। इसमें बहुत ज़्यादा मक्खन होता है, तो ये मुझे बहुत पसंद है। और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ गोंदे का अचार जो कि मैं बना रही हूँ। ये जो गोंदे हैं, अभी वैसे अचार बनाना सही नहीं है, ये लास्ट के हैं और गोंदे आना बंद हो गए हैं, लेकिन ये मुझे थोड़े से मिल गए मार्केट में, तो मैं बना रही, क्योंकि मैंने बनाया नहीं था। और मुझे इसका अचार बहुत ज़्यादा पसंद है। गोंदे के केर आते, केर वो सब, तो मैं इसका अचार बना रही हूँ। तो जब हम इसको, मैंने अच्छे से वॉश किया है पहले, और वॉश करने के बाद मैं इसको डाल रही हूँ पानी के अंदर, ठीक है। अब पानी के अंदर डालने के साथ हमें एक बात का ध्यान रखना है अच्छे से, कि इसकी जो ये कैप है ये ना निकले, क्योंकि अगर इसके अंदर पानी चला जाता है तब फिर ये अचार रहता नहीं है, थोड़ा सा टेम्प्रेरी 1-2 महीने के लिए बनता है। और मैं इस पानी के अंदर हल्का सा सॉल्ट डालूँगी, सॉल्टेड करूँगी इस पानी को। और इसको ज़्यादा नहीं गलाना है, सिर्फ थोड़ा सा इतना गलाना है कि ये मतलब ओनली पुश होने, जिसे हल्का सा प्रेस करें तब हम इसे, तब ये थोड़ा सा दबने लग जाए, क्योंकि अभी कड़क है। इसे ज़्यादा नहीं गलाना, ओवर कुक नहीं करना है, इसे ओनली सेमी कुक करना है, बिल्कुल कम सा, ठीक है। तो अब ये मैं डाल रही हूँ गोंदे इसके अंदर, और जितने भी कैप निकले हुए थे वो मैंने बाहर निकाल दिए, मैंने उन्हें डाला नहीं। जैसे देखिए ये इसकी एक कैप निकल गई, तो मैं इसे यूज़ नहीं करूँगी। तो देखिए ये इसमें थोड़ा पानी कम है, तो मैंने इसमें पानी डाल दिया है, इससे पूरा ओवरफ्लो कर दिया है। ये गर्म हो चुका है पानी, इसको अच्छे से डिप कर दिया है। अब मैं इसमें हल्का सा, ज़्यादा नहीं डालूँगी, माइनर सा सॉल्ट डालूँगी, जिससे जब ये बॉइल्ड हो तो हल्के से सॉल्टी हो जाए, बस ओनली थोड़ा सा। अब इसके बाद मैं इसको सिर्फ ढक्कन लगा दूँगी, मैं इसे ढक्कन लगा ताकि जल्दी से हो जाए। और ये है मेरी भिंडी, हरी मिर्ची सिंपल वाली, क्योंकि भिंडी मुझे बहुत पसंद है। और ये है मेरी छाछ, तो मैं खाऊंगी खाना। थोड़ा सा नमक डालने के साथ हमें इसमें आधा चम्मच हल्दी भी डालनी है, क्योंकि गोंदे उबालते ही थोड़े से काले पड़ जाते हैं, तो इसका कलर येलो येलो सा होगा, काले नहीं पड़ेंगे। और ज़्यादा इसको जोर से हिलाना नहीं है, क्योंकि अगर हम इसे जोर से हिलाएंगे तो इसकी जो कैप है वो निकल जाएगी। बस हल्का सा चम्मच डाल के ऐसे कर दें बस, और ज़्यादा उबालना भी नहीं है, ओनली थोड़ा सा। और मुझे ज़्यादा गला हुआ अचार अच्छा नहीं लगता। देखिए गैस मैंने बंद कर दिया है, गोंदे ऑलमोस्ट थोड़े बॉइल्ड हो चुके हैं। अब मैं इसे सारा पानी इसका निकाल दूंगी, ये देखिए इसमें डाल दूंगी। तो ये देखिए सारा मैंने पानी निकाल दिया। अब मैं इसे इसमें ही रखूँगी थोड़ी देर की। और तो गोंदे को मैंने ओवरनाइट सूखने के लिए रखा था, दुपट्टे पे केप निकाल दी थी मैंने उसकी, ताकि वो अच्छे से ड्राई हो जाए। अब हो गई है मॉर्निंग और ये मसाला लिया है मैंने, सौंफ, दाना मेथी, राई, और मेरा मेजरमेंट 1.5 किलो गोंदे और आधा किलो केरी के हिसाब से मैंने अंदाज से लिया है।
मैंने इसे नाप तोल नहीं किया और बस इससे ये जो मसाला आपको दिखाया था उसे मैं पीसूँगी और इसे मैं साबुत डालूँगी थोड़ा। तो मैंने रोस्ट दोनों को अलग अलग किया है, पीसने वालों को इन दोनों को सेक लिया है। थोड़ी काली मिर्च ली है मैंने, इसमें कलौंजी और सरसों की दाल जो आती है, हाफ सरसों, और दाना मेथी और काला नमक। और इस तेल में, तेल को तेज़ गरम करके मैंने अंदर डाल दी हींग, ये वाली। तेल को अच्छे से पकाना है पहले, फिर ठंडा करना। हल्के गुनगुने में मैंने हींग डाली है। अब जो पीसने वाला मसाला वो मैंने अलग निकाला था, कलौंजी, सौंफ, दाना मेथी, राई, ये 4 चीज़ हमें पीसनी है। तो ये पाउडर मैंने बना लिया जो आपको बताया था शुरू में। और इस मसाले को भी, ये तेल ठंडा हो चुका है अब, पहले गुनगुना था तब मैंने हींग डाली थी। और इस वाले मसाले को भी काला नमक, काली मिर्ची, दाना मेथी, कलौंजी, सरसों की दाल जो हमने रखी है, इसमें अभी मैंने वाइट सॉल्ट नहीं डाला, ओनली ब्लैक सॉल्ट ही डाला है और थोड़ी सी ब्लैक पेपर डाली है। और अभी मुझे और कुछ चीज़ें डालनी है इसके अंदर, तो मैं आपको बताती हूँ। इसमें हल्दी, लाल मिर्च, और लाल मिर्च मैं कश्मीरी वाली डालूँगी, और थोड़ी 2 चम्मच कश्मीरी डालूँगी, और 4 चम्मच तीखा लाल डालूँगी एवरेस्ट का। तो ये मिर्ची से अचार बहुत ही तेज़ और स्पाइसी और एकदम चटपटा सा बनता है। और काला नमक और काली मिर्ची आपको ज़रूर से ज़रूर डालनी है, अचार बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये 2 चम्मच कश्मीरी और 4 चम्मच मैंने तीखा लाल डाली एवरेस्ट वाली। इस तेल में ही मिक्स कर लेना है। अब इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे, और मतलब ये ध्यान रखना है कि हमने ब्लैक सॉल्ट भी डाला है, तो बस वाइट सॉल्ट भी थोड़ा देख के डालना है, क्योंकि कड़वा नहीं होना चाहिए। बाद में चख सकते हैं, चखने के बाद और आप 19-20 कर सकते हैं अपना जो भी मसाला। और इस मसाले को मैं तेल में अच्छे से वो मिक्स कर लूँगी। अच्छा, इसमें अभी 2 चीज़ें बाकी रहती है, हल्दी और समथिंग मैंने सारा कुछ डाल दिया, बस ओनली हल्दी और साबुत वाली राई, सॉरी साबुत वाली सरसों, पीली वाली। तो मैं सरसों की दाल भी डालती हूँ हाफ वाली, और साबुत भी डालूँगी। तो चलिए वो भी डाल लेते हैं। तो मसाला हमारा अच्छे से मिक्स हो गया, सब चीज़ें हमने डाल दी है। अब इसमें गोंदे जो रात को मैंने दुपट्टे पे डाल दिए थे, और सुबह मैंने इसकी उठ के कैप निकाली है, फिर 1 घंटे मैंने हवा में डाल दिया था। तो ये गोंदे मेरे रेडी। आज फिर मैं इसे रख दूँगी अलग से ढक्कन लगा के। कल मैं इसे बर्नी में डालूँगी और ओवर इसको तेल से भी ऊपर तक करूँगी। और इसी के साथ कैरी भी मैंने रात को काट दी थी, हल्दी और नमक में डाली थी। अब उसे भी मैं बर्तन में रख दिया, उसका पानी निकाल के, और अब मैं उसे दुपट्टे पे डालूँगी ताकि वो भी ड्राई हो जाए। और इसके साथ डालने के अंदर खटास जो गोंदे की आती है, तो वो भी आ जाए कैरी से। देखिए, तो अब आ गए हैं हम किचन में। ये है हमारा कल वाला अचार जो हमने मसाला मिला के आपके सामने मैंने अब नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है, तो ये इस तरह से हो गया है। और ये है केरी, ये पूरी से ड्राई हो चुकी है। अब मैंने रात भर इसे दुपट्टे पे डाला था, फिर सुबह होकर इसे फ़ैन ऑन करके इस तरह से डाल दिया है। देखिए, तो ये भी पूरी तरह से ड्राई है। ठीक है, अब हमें करना है कि इसे, ये मेरी भी और ये बहुत प्यारी है, ये मैंने यहीं से ली है। अब इसमें मैं कैरी के साथ ये अचार ट्रांसफ़र करूँगी, लेकिन उससे पहले हम ये बर्नी पूरी चेक कर लेंगे। सूखी है, बिल्कुल सूख चुकी। अब इसमें हम हींग का धुंगार करेंगे, मतलब हींग का स्मोक करेंगे। तो बताती हूँ आपको कैसे। हींग का धुंगार करने के लिए अगर आपके पास साबुत हींग है तो उसका तो बेस्ट होता है, क्योंकि उस जो साबुत हींग की डली होती है उसको जला के आप इस बन्नी में डायरेक्ट डाल सकते हैं। बट मेरे पास साबुत हींग नहीं है, मेरे पास ये वाली है, पाउडर है हींग। तो मैं क्या करूँगी कि मैं चारकोल को जलाऊँगी। ठीक है, चारकोल जल रहा है, और ये मैंने तवा गरम किया है, देखिए। ठीक है, ये तवा गरम हो रहा है अच्छे से, देखिए। अब आपको क्या करना है, वैसे तो ये केरी बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, बट फिर भी इसमें थोड़ी सी नमी है।
और लोग वैसे ऐसे ही डाल देते हैं, बट ऐसे नहीं डालना है आपको, क्योंकि अचार भी ज़्यादा टाइम चलता नहीं है, जल्दी ख़राब हो जाता है। तो आपको क्या करना है, जब हम अचार का मसाला भी रोस्ट करके डालते हैं, जबकि वो तो बिल्कुल ड्राई होता है, उसमें बिल्कुल मॉइस्चर, तो इसमें तो थोड़ा मॉइस्चर है। तो आपको एक काम करना है, इस अचार की केरी को ऐसे ही गरम तवे पे डाल देना है, इस तरह से। इस तरह से आपको सारी केरी को डाल देना है। इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, ओनली एक हिट देना है, सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए, ताकि इसका मॉइस्चर चला जाए, फिर ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। बस एक हिट देना है, इसे पकाना नहीं है। देखिए एकदम फुल फ्लेम पे है गैस, एकदम जला के। और केरी को आपको हल्के से सेकना है, ताकि इसका मॉइस्चर निकल जाए। और फिर इसको बकेट में डालना अगेन, फिर पंखे में रखना है 5 मिनट। बस ये इसका मॉइस्चर निकल रहा है अच्छे से, ये हो गई। तो ये देखिए, फिर से हमने तवे पे हल्का सा इसे सेक के इसमें डाल दिया है। ओनली सेका है हमने, इसे पकाया नहीं है। और अब इसे मैं 1 घंटे तक इसी चढ़नी के अंदर डाल के पंखे के नीचे रखूँगी। केरी इस तरह से मैंने बकेट में डाल दी है, फ़ैन ऑन कर दिया है। ये हमारे गोंदे, ये हमारी हींग, ये मैंने बर्नी एक बार फिर से कपड़े से ऐसे ही पोंछ ली, क्योंकि वैसे तो ये एकदम ड्राई हो चुकी है, फिर भी एक बार और बिल्कुल ड्राई है। अब हमें क्या करना है, ये इसकी ढक्कन है, इस कोयले को उठा के आपको इस बर्नी में अंदर की तरफ रखना है, इस तरह से। देखिए इस तरह से आपको हींग डालनी है, और इसको आपको हींग के ऊपर रख देना है। देखिए धुआं धुआं हो रहा है, और आपको बर्नी को ढक्कन लगा देना है, ढक्कन। और आपको अगर साइड में से उसकी खुशबू निकल रही हो, तो आप एक काम करें, कपड़ा लगा दें, फिर ढक्कन लगाएं इस तरह से, ताकि फुल स्मोक कवर कर ले। ये अभी 20-25 मिनट हो चुके हैं, और केरी भी मेरी पूरी तरह से ड्राई हो चुकी है, एकदम बिल्कुल सूख गई है सारी। और अब इसे खोलते हैं हम, इसका क्या हाल है। अच्छा देखिए, अभी तक इसमें 20-25 मिनट हो गए, फिर भी कोयला हल्का सा जल रहा है, और स्मोक अभी तक हो रहा है। और आपको इसी स्मोक के अंदर ही अचार डाल देना है। और बनती कोशिश यही करें कि स्मोक के अंदर ही अचार डाल दें, ताकि अचार में भी हींग की स्मोक वाली खुशबू। अभी पूरी बर्नी में धुआं धुआं हो रहा है, तो अब हम इसी में बिस्मिल्लाह करके अचार डाल देते हैं। केरी में 1 घंटे बाद डालूंगी, अभी 1 घंटे, बिस्मिल्लाह, 1 घंटे तक मैं अभी केरी को और फैन में रखूँगी। सारा मैंने डाल दिया, थोड़ा सा मसाला बचा, इसमें फिर से थोड़ा सा तेल गरम करके थोड़ा सा मैं इसको सारा तेल के साथ इसमें डाल दूँगी। और ये देखिए मेरा अचार पूरा मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है इस बर्नी में। और अच्छा, ये सारे घर के ही मसाले हैं, मैंने इसमें कुछ भी बाहर का नहीं, मतलब बाहर का पैकेट वाला नहीं डाला है, और मैं डालूँगी भी नहीं पैकेट वाला, क्योंकि देखिए उसमें मॉइस्चर होता है, उससे अचार जल्दी से टेस्ट चेंज हो जाता है। ये पूरा मैंने रोस्ट करके मसाला डाला है आपके सामने। अच्छा, फिर ये है कि देखिए सबसे अच्छा कि अभी मैं इसमें केरी डाल के, केरी अभी मैं 1-2 आई थिंक शाम तक डालूँगी। अभी मैं इसे जैसे है ऐसे रहने दूँगी। अभी इसमें तेल आएगा पूरा, इसमें केरी डाल के ऊपर तक तेल आएगा।
और सबसे अचार को सेफ़ रखने का एक बेहतरीन तरीका बताऊं कि जब भी अचार निकालें तेल में डीप होना चाहिए पूरा, और जिस साइडों में जो लग रहा है ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ऑयल फ्री रहता है ऊपर, इसमें फंगस आ जाती है, फिर अचार ख़राब हो जाता है। तो जितनी बार अचार निकालें तेल में डीप रखें और उसको पूरा ऊपर से टिश्यू पेपर से साफ़ कर दें। टिश्यू पेपर, अखबार, कुछ भी ले सकते हो और उसको साफ़ कर दो, क्योंकि इन्हीं चीज़ों में फंगस आती है, क्योंकि यहाँ तेल रहता नहीं है, ऊपर चिपकी रहती है, फिर इसमें फंगस आ जाती है, अचार ख़राब हो जाता है। और कभी भी अचार इस तरह से बनाए तो ये लॉन्ग टाइम चलता है, साल 2 साल, कभी ख़राब नहीं होता, टेस्ट भी ख़राब नहीं होता, बहुत ही टेस्टी बनता है, क्योंकि हमने इसमें हींग का धुंगार किया है। और इसे बस आप कवर कर दो इस तरह से, क्योंकि अभी भी इसमें स्मोक है, तो पूरे अचार में हींग की स्मोकी फ्लेवर हो जाएगा। और कैरी अभी हमने डाली नहीं है, अभी बाहर है, तेल और आएगा इसमें। अच्छा, उसके बाद मैं अभी थोड़ी देर से इस चम्मच पे से नमक भी टेस्ट करूँगी। ये देखिए मेरा चारकोल रखने का डिब्बा है, तो मैं ये हींग वाला इसी में डाल देती हूँ, क्योंकि जब भी मैं बिरयानी कोफ्ते बनाती हूँ, ये देखिए मैंने ये साबुन को बना रखा, तो मेरी चारकोल काम आगे से नमक टेस्ट कर लूँगी। नमक कम लगेगा तो मैं तेल में फिर से अगेन थोड़ा सा नमक डालूँगी, ज़्यादा नमक भी नहीं डालना है। और ये केरी मेरी 2-3 घंटे में एकदम ड्राई हो जाएगी, फिर मैं इसे डालूँगी। तो देखिए ये जो विंडो के इस अभी मेरा कांच बंद है, लेकिन ये एक परिंदा बैठा दिख रहा है, कबूतर, और कितना प्यारा लग रहा है ये, और इनको देख के वाकई इतना सुकून मिलता है, सही बता रही हूँ। कि बस मुझे बाहर जाना था, लेकिन मैं अभी जाऊँगी नहीं, क्योंकि अगर मैं ये कांच खोलूँगी गेट तो ये उड़ जाएगा, इसलिए फिर थोड़ी देर से आती हूँ, इसे बैठने देते हैं। बर्नी है ना अचार की बर्नी, ये मुझे जार अचार का, तो इसे बर्नी भी, जार, जो भी कुछ भी बोलो, ठीक है, जो अपनी अपनी लैंग्वेज, लेकिन मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद है, जिसका शेप है ना राउंड शेप, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है ये। हेलो गाइस, मैं हूँ नीलोफर, ये नीलोफर के ब्लॉग्स। तो आज का जो व्लॉग है ऐसे कुछ खास मैंने शेयर नहीं किया, क्योंकि एक तो फैज़ नहीं है तो मेरा दिल नहीं लगता, और मैंने 2 दिन से ब्लॉगिंग भी नहीं की और ना ही व्लॉग डाला, क्योंकि फैज़ की बहुत याद आती है मुझे, और ऐसे उसके बिना रहने की मुझे आदत नहीं है, तो मैं उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। और देखती हूँ मैं उसे बुला लूँगी या फिर मैं खुद जयपुर चली जाऊँगी, देखते हैं क्या होता है। और आज की जो रेसिपी थी अचार की, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप उसे फॉलो करना और अपने घर में इस मेथड से अचार डालना, क्योंकि ये अचार थोड़ा यूनिक होता है, बहुत प्यारा होता है। और सरसों के तेल और हींग का जो फ्लेवर आता है ना बहुत ज़्यादा यूनिक होता है उसके अंदर, क्योंकि एक्चुअल में रात को मैंने बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पी ली थी, तो मेरा गला कल से इतना टॉन्सिल्स बैन हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो बस यही, क्योंकि मैं कम पीती हूँ कोल्ड ड्रिंक वगैरह, कभी कभी बहुत कम, सम टाइम बस दिल चाहता है तो पी लेती। तो बस कल मैंने खाना भी नहीं खाया, क्योंकि मुझे फेस की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, और बस कोल्ड ड्रिंक पी ली, भूख लगी, तो तब से मेरा गला ख़राब हो गया। और बस यही है कि अचार का जो मैं इस तरह से डाला हुआ अचार बिल्कुल भी साल 2 साल चल जाता है, ख़राब नहीं होता, बहुत अच्छा टेस्टी भी होता है, क्योंकि इसमें प्योर सरसों होती है, दाने वाली भी, तेल भी सरसों होता है, और दूसरा हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और वैसे तो अचार में मॉइस्चर होता है तभी उसका टेस्ट चेंज होता है, वो ख़राब होता है, वरना कोई और रीज़न नहीं होता। और साइंटिफिकली रात को नहीं निकालना या फिर ऐसे हाथ नहीं लगाना, मतलब कुछ भी जो अचार का होता है, तो उसका रीज़न ये होता है कि ऐसे रात दिन से कोई फ़र्क नहीं होता, लेकिन रात में क्या होता है, एयर में मॉइस्चर ज़्यादा होता है। देखना आप कभी भी एयर कूलर्स वगैरह चलाते हैं तो नाइट के टाइम पे एकदम ह्यूमस टाइप मॉइस्चर हो जाता है एयर में, तो वो एयर अचार के लिए ठीक नहीं रहती, साइंटिफिक ये रीज़न होता है। बाकी ऐसे कभी 1-2 सेकंड के लिए अगर आप ओपन करोगे तो ख़राब नहीं होगा, और इस तरह से डला हुआ तो कभी ख़राब, इसमें कोई केमिकल नहीं डाला मैंने, बाज़ार का मसाला नहीं, सब कुछ घर का ही डाला है, और आप भी इसे ट्राई करना, बहुत अच्छा बनता है। तो आज की व्लॉगिंग तो बस नहीं कर पाई मैं, इंशाल्लाह मैं कल से व्लॉगिंग रेगुलर व्लॉग डालूँगी, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और व्लॉग को लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।
हाय।